इस हथेली में आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले एक खास मैं बता दूं, मंगल से सहयोग करते हुए मस्तिष्क रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है। मस्तिष्क रेखा का जो प्रारूप है, जो प्रकृति है, उसे आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ के कर्व हो गई है। क्या होता है? संतुष्टि का अभाव। ऐसी परिस्थिति में जब भी आपके जीवन में कुछ भी आ जाए, नहीं आ जाए, लेकिन एक कसक हमेशा बची रहती है। संतुष्ट 100% आप नहीं हो पाते। कोई ना कोई कमी आपको दिखती होती है और अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं जल रहे होते हैं कि चीज़ें 100% नहीं हो पा रही है, 100% नहीं हो पा रही है। ऐसी चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहती है। जो परफेक्शन आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको अपने आसपास कहीं दिखती नहीं। दूसरी इसमें और क्या आप देख सकते हैं? देखो, मध्य के क्षेत्र में बहुत सारी लकीरों की स्थिति आप देख पा रहे हैं। छोटे छोटे क्रॉस के जैसी बनती स्थिति को, यानी कि भग्नावशेष की स्थिति को आप देख पा रहे हैं, जो कि पूर्ण नहीं हो पाई है। ऊपर की तरफ ललायित रेखाओं को देख पा रहे हैं, जो कि हृदय रेखा के साथ मिलने को ललायित है। एक किन परिस्थितियों को दिखाने का कार्य करती है? ये मन मस्तिष्क के मध्य में दिल और दिमाग के बीच में जो एक जंग चलती रहती है, उसे स्पष्ट तौर पे दिखाने का कार्य करती है और बताती है कि किस प्रकार से आपकी भावनाएं, आपके जज्बात फैक्ट्स को निचोड़ने का और फैक्ट्स को दबाने की कोशिश करते हैं, उसके इतर काम करने की कोशिश करते हैं। कई बार फैक्ट्स आपके जज्बातों को बिल्कुल दबाने के कार्य करते हैं। कई दफ़े आप निरंकुश हो जाते हैं। कई दफ़े आप बिल्कुल भावना विहीन हो जाते हैं। कई दफ़े भावनाएं आपके ऊपर इतनी ज़्यादा आरूढ़ हो जाती है कि पूछो मत। तो इन दोनों के मध्य एक लड़ाई हमेशा चलती रहती है, जिस कारण क्या होता है, मेंटली आप कभी भी अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते। कोई ना कोई परेशानी आपके साथ हमेशा चलती ही होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो एक दूरी है, इन दोनों का जो दायरा है, वो आपको पता नहीं है। दोनों को आपने अनलिमिटेड छोड़ रखा है। वो जो इंद्रियों को छोड़ना कहा जाता है ना, वही बात है कि मन बेकाबू है, दिल बेकाबू है। दोनों को पता ही नहीं है कि हमारी हद कहाँ तक है। जब दोनों हद से पार जाने लगते हैं ना, और आपका उनके ऊपर नियंत्रण कम हो जाता है, उसका प्रभाव पूरे जीवन पर दिखता है। उसका प्रभाव आपके हृदय रेखा पर दिख पा रहा है कि किस तरीके से ये आपके कार्य में, आपके जीवन में किस तरीके से अड़चनों को बढ़ाने का कार्य करता है। यहाँ पर क्रॉस की स्थिति बन पड़ी है, जो कि जातक के लिए आजीविका के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अस्थायी योगों का निर्माण करती है। खासकर आपके सरकारी जॉब वगैरह, सरकारी पैसों की स्थिति को स्पष्ट तौर पे करने का कार्य करती है। हालांकि इसके संबंधित और बहुत सारी रेखाएं होती हैं, सब देखने के पश्चात मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन सामान्य तौर पे एक क्लियर सिंबल यहाँ पे आपको यहाँ से दिख जाता है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के त्रिभुज की स्थिति स्पष्ट तौर पे दिखती है, जो कि बताती है, और वो भी मजबूत है, यानी कि निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। तो स्थिति बताती है किस तरीके से जातक अपने जीवन में आर्थिक तौर पे परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रख पाने में सफल हो पाएगा, किस प्रकार से उसे वाहन का, गृह का सारा सुख उसे प्राप्त होगा। गुरु के इस क्षेत्र पे आते हैं तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के कोण दिखाई देते हैं। कोण बताता है कि कैसे व्यक्ति आस्तिकता और नास्तिकता के मध्य में झूल रहा है, कैसे उसे पता ही नहीं है कि जीवन जीने का फलसफा क्या है, कैसे इन चीज़ों को बता रहा है कि जातक अंदर से कितना कमजोर है, लेकिन ऊपर से कितना स्ट्रांग बन के दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये दिखा रहा है कि जातक के ऊपर किस प्रकार से जातक के अपनों का हाथ है और जातक के मूल्य और जातक के संस्कारों से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अन्यथा अब तक जातक के लिए परिस्थितियां काफी मुश्किल हो गई रहती। मंगल के इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ वाणी पर संयम की स्थिति जातक के पक्ष में नहीं है। जातक को किस प्रकार से ये काफी मुश्किल परिस्थितियों की तरफ लेके चली जाती है। रक्त संबंधित विकार देने का कार्य करती है, ताप पैदा करती है शरीर के अंदर। जब बाहर के इस क्षेत्र में आएंगे तो मंगल के इस क्षेत्र में आपको पता चलेगा कि मानसिक तौर पे कितना आघात देने का कार्य करता है। जब वैवाहिक रेखाओं के इस विषय में आप जाएंगे तो यहाँ पे समझ आपको आएगी कि परिस्थितियां किस प्रकार से नाजुक है और जातक का विवाह थोड़े विलंब से होने की योग है, वो भी आफ्टर रिलेशनशिप्स। उस विवाह में भी एक मनभेद की स्थिति बनेगी, लेकिन उन चीज़ों को संभाल के जातक आगे बढ़वाने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, वो ये है कि जातक की सोच और कार्य योजना कुछ ऐसी है जो कि सबसे मिल लेना पॉसिबल नहीं है, सब उससे कोरिलेट नहीं कर सकते। उस समय जातक को समझना पड़ेगा। एक हेल्दी रिलेशन के लिए दोनों को आपस में चीज़ों को मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत काम करना पड़ेगा।
कि हाँ भैया इस मामले में हम थोड़े से पीछे आ जाते हैं, या इस मामले में थोड़े से हम आगे बढ़ जाते हैं, आप आगे भी आ जाओ, आप भी पीछे आ जाओ, ऐसे करके अगर दोनों अपनी अपनी पैर गए तो आप दोनों का कुछ नहीं होगा। बॉन्ड जो बीच का होता है ना, उसकी बैंड बच जाती है फिर। तो उस पर काम करना चाहिए। इस रेखाओं से आपने इतना कुछ सीखा, क्योंकि ये सारी बिखरी पड़ी है, टूटी फूटी है, और इनकी जो प्रकृति है वो स्पष्ट तौर पे दर्शाती है कि ये काफ़ी कमज़ोर होके चली है। बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल टूट फूट के चल रही है। बुध की रेखा यहाँ पर गौण है, वो है ही नहीं, तो इसका एक प्रभाव जातक के जीवन में दिखेगा। आफ्टर मैरिज जातक एक हनीमून मनाने के लिए बाहर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा बाहर जाने के कोई भी योग जातक की इस हथेली में नहीं होती है, मतलब नहीं है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर एक पत्र जैसी स्थिति देखेंगे। देखो ये मत्स्य जैसा खींचा है लेकिन है नहीं, यहाँ पर पत्र जैसी स्थिति है, यानी कि एक पत्ता, किसी पेड़ का पत्ता ले लो, उस तरीके की स्थिति है। शुक्र और आपके केतु इस मध्य के क्षेत्र में जब भी ऐसी स्थिति बन पाएगी ना, ये व्यक्ति के आगे के जीवन की, खासकर आफ्टर 55 के जीवन को सुखी दर्शाने का कार्य करती है, दिखाने का कार्य करती है कि किस प्रकार से जातक फाइनली संतुष्ट हो पाएंगे जीवन में, और जो चाहते हैं या तो उन चीज़ों से हार मान लेंगे या वो चीज़ें उन्हें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ की जो परिस्थिति है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके जीवन को आगे बढ़ा पाने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति को दिखा रहा है। इसके अलावा अंत समय काफी सुकून भरा होगा और व्यक्ति को कोई तकलीफ की स्थिति नहीं होगी, एक लंबी आयु भोगने के बाद की ये स्थिति है। इसके अलावा जातक जहां जाएंगे इन लॉज के साथ इनकी बेहतर ट्यूनिंग रहेगी। इसके अलावा पैसे के मामले में तो पूछो मत, बहुत ही अमीर ससुराल की स्थिति जातक के लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पनप रही है। जीवन रेखा की स्थिति की बात करें तो अप टू 31 तक जीवन में बहुत सारी अड़चने हैं, उसके बाद परिस्थितियां जातक के कंट्रोल में होंगी। ये सारी चीजें आपने इस हथेली से सीखी है, पूर्ण अवलोकन नहीं है। पूर्ण अवलोकन जब दोनों हथेली का करते हैं तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त होता है। ये संक्षेप में आपको हमने पूरी कहानी इकट्ठा बता दी है कि किस तरीके से जीवन को आगे की तरफ लेके चलती चली जाएगी, और किस तरीके से व्यक्ति को प्रबंधन के कार्यों में, व्यक्ति को अर्थ से यानी कि पैसों से संबंधित कार्यों की तरफ जातक की रुचि बना के रखेगा, और उन सब क्षेत्रों में जातक को आगे की तरफ बढ़ा के ले जाने का कार्य करेगा। प्रशासनिक क्षेत्रों से जातक को हमेशा दूर करके रखेगा, और विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक कार्यों में इनकी रुचि बराबर मात्रा में वहां पर बना के रखने का कार्य एक करता चला जाता है। इस मध्य के क्षेत्र में जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रेखाओं की स्थिति भी बताती है कि किस प्रकार से जातक जब समर्पण करते हैं तो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन जब चीज झटके से बिल्कुल अलग होती है तो जातक के पास बचाने को कुछ नहीं बचता और बिल्कुल खोखला जैसा मालूम पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मेरे शब्दों को डिकोड करके आपको समझना पड़ेगा, लेकिन समझे, दिमाग जो मिला है उसे थोड़ा सा खोलते जाए ताकि जो जैसा है वैसा ही दिखे। जो बॉक्स मिला है आपको दिमाग के रूप में वैसे ही बंद करके ना रखें, जैसे आए हो वैसे चले जाओगे तो कुछ नहीं फायदा फिर, ठीक है। तो हर एक शब्द को बहुत ज़्यादा विश्लेषण करो, उनके अंदर जाओ, चीज़ों को ढूंढो कि एक छोटी बात में कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, क्या है नहीं है, तो आपको समझ आएगी और बेहतर रूप से आप रेखाओं को भी समझ पाएंगे, खुद को भी समझ पाएंगे और दुनिया को भी समझ पाएंगे। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।